तो कुंभ के इस मंथन से, समुद्र के मंथन से हमने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा हमने तो। नागा साधुओं का प्रोत्साहन बढ़ाना या उनको उनके दर्शन करना अपने आप में एक धार्मिक दृष्टिकोण से अलग बात हो सकती है। हम लोगों ने सिर्फ़ एक चीज़ सीखी है, वो है अपने अंदर विष लेके चलना, अपने अंदर ज़हर लेके चलना। महाकुंभ के इस ऐतिहासिक घटना के हम साक्षी बने और हम ऐसी धरोहर से ताल्लुकात रखते हैं, हम ऐसे धर्म से संबंध रखते हैं, जो अपने आप में सारी मानवता को साथ लेके चलता है। और इस धरोहर के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की इस लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान देने वाले महापुरुषों को मेरा सत-सत नमन। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास अभी आया है करीब 1-2 दिन पहले और ये है कुंभ के बारे में। कुंभ के बारे में ये व्यक्ति ये जानना चाहता है कि दरअसल एक्चुअल में कुंभ का मतलब क्या है? हम कुंभ के इस महापर्व से क्या सीख सकते हैं? और कैसे ये हमारे जो दैनिक जीवन है, हमारी जो डेली लाइफ है, इससे इसका क्या संबंध है? तो सवाल तो बहुत अच्छा है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कुंभ है, ये जो 6 साल में 1 बार लगता है, इसको हम अर्धकुंभ कहते हैं। और जो 12 साल में 1 बार लगता है, इसको हम पूर्ण कुंभ कहते हैं। और ये जो फिलहाल जो कुंभ चल रहा है, इसको हम महाकुंभ कहते हैं क्योंकि ये 144 सालों में 1 बार आता है। तो ये तो संभवतः जो व्यक्ति इस वक़्त जीवित है, अगले 44 साल तक शायद ही वो इस कुंभ के दर्शन कर पाए या फिर आने वाली जो पीढ़ी होगी 100 साल बाद, हो सकता है कि वो इस कुंभ के दर्शन कर पाएगी। तो हम में से जो लोग अभी हैं, वो बहुत खुशकिस्मत है धार्मिक दृष्टिकोण से कि हमें इस महाकुंभ के दर्शन हुए, महाकुंभ के इस ऐतिहासिक घटना के हम साक्षी बने और हम ऐसी धरोहर से ताल्लुकात रखते हैं, हम ऐसे धर्म से संबंध रखते हैं जो अपने आप में सारी मानवता को साथ लेके चलता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन काल में मैंने कभी इतना बड़ा जनसमूह किसी एक जगह इकट्ठा होते हुए देखा हो या सुना हो, जो कि आज हमारे महाकुंभ में प्रयागराज में हो रहा है। तो सारे साधु संतों को, सारे ऋषि मुनियों को, सारे नागा साधुओं को, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हमारे जो धार्मिक जो लोग हैं, उनको मेरी तरफ से प्रणाम है और इस धरोहर के लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म की इस लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान देने वाले महापुरुषों को मेरा सत-सत नमन। और हर एक ऐसे व्यक्ति को जो महाकुंभ को सँभालने में लगा हुआ है, इस महापर्व को संभव बनाने में लगा हुआ है, हर तरह से अपना जो योगदान दे रहा है, उस हर एक व्यक्ति को मेरा दिल से धन्यवाद। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसका असली मकसद क्या है? अगर आप हमारे ग्रंथों को उठा के देखोगे तो इसकी शुरुआत जो होती है, वो होती है हमारे समुद्र मंथन से। ठीक है? जहाँ पे ये सारी जो घटना हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन की घटना कब हुई थी और अलग-अलग पुराणों में इसका ज़िक्र दिया गया है। हम लोगों ने टीवी पे भी देखी है कि भई एक तरफ देवता होते हैं, एक तरफ दैत्य होते हैं और उनके बीच में जो होता है कि वो समुद्र मंथन किया जाता है, उसमें से विष निकलता है और उसमें से अमृत निकलता है। विष तो देवाधिदेव महादेव पी लेते हैं और उनका जो गला होता है वो विष पीने के बाद वो यहाँ से नीला पड़ जाता है और इसी वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है महादेव को। अच्छा, दूसरी जो बात वो ये है, वो है कि जो अमृत जो निकलता है उसमें से वो देवताओं में बँट जाता है। लेकिन कुल मिला के जब हम इस महाकुंभ की बात करते हैं, कुंभ का जो मतलब जो होता है अगर आप संस्कृत शब्द देखोगे कुंभ का तो वो घड़ा होता है, जिसे पिचर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? और एक ऐसा जल भरा हुआ घड़ा हम कह सकते हैं जिसके अंदर अमृत भी है और जिसके अंदर विष भी है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम इस महाकुंभ को, इस महापर्व को आज के आधुनिक समाज से जोड़ने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं ये बोलते हुए बड़ा अफ़सोस होता है कि हमारा जीवन जो है वो एक तरीके से हम लोगों ने इस महाकुंभ से, इस पर्व से या फिर ग्रंथ की उस घटना से हम लोगों ने सिर्फ़ एक चीज़ सीखी है, वो है अपने अंदर विष लेके चलना, अपने अंदर ज़हर लेके चलना। क्योंकि महाकुंभ का मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहाँ पे दर्शन करके आ गए, आप नहा के आ गए। वो एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक अनुभव हो सकता है। आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ पे जाइए, आप स्नान करिए। मैंने भी वहाँ पे स्नान करा है और मैं बल्कि 1-2 बार वहाँ मैं करीब 7-8 दिन रुका भी हूँ प्रयागराज के अंदर अपने समागम के दौरान। तो मुझे ये मौका मिला कि भई त्रिवेणी में जाके मैंने गंगा स्नान भी करा है। तो कुल मिला के गंगा स्नान करना, साधु संतों को नमन करना, उनका आशीर्वाद लेना, नागा साधुओं का प्रोत्साहन बढ़ाना या उनको
उनके दर्शन करना अपने आप में एक धार्मिक दृष्टिकोण से अलग बात हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आपकी चेतना में आपको बदलाव लाना है, अगर आपको जीवन में कुछ क्रांति लानी है, तो उसका मतलब भी आप कुंभ से निकाल सकते हैं। कुंभ कोई पर्यटक स्थल नहीं है, वो एक आध्यात्मिक जमावड़ा है, वो एक आध्यात्मिक स्थान है, वहाँ पे अच्छे-अच्छे लोगों की चेतना में क्रांति आई है जाके। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि वहाँ जाके उनको भगवान का आशीर्वाद मिला और वो कहीं न कहीं फेमस हो गए। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप कुंभ की उस लड़ाई को या कुंभ के उस क्या कहते हैं, उस मंथन को अगर आप जीवन से जोड़ने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति अपने अंदर अमृत को छोड़ के अपने अंदर विष, अपने अंदर ज़हर लेके घूम रहा है। तो कुंभ के इस मंथन से, समुद्र के मंथन से हमने सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा हमने तो। आप चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे प्रयागराज चले जाओ, चाहे उज्जैन चले जाओ, चाहे नासिक चले जाओ। अगर सिर्फ दर्शन करने हैं गंगा मैया के, तो वो तो आप हरिद्वार जाके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जहाँ पे जब अपने अंदर बदलाव लाने की आती है, तो फिर कुंभ जैसा महापर्व या समुद्र मंथन जैसी घटना जो ऐतिहासिक घटना है, जो हमारे ग्रंथों में या इस सनातन भूमि जो में कभी घटी थी, वो घटना भी कहीं न कहीं विफल हो जाती है, फेल हो जाती है कुछ लोगों को बदलने में। क्योंकि है क्या कि हम लोगों ने समुद्र मंथन से सिर्फ ज़हर उठा के अपने अंदर भर लिया है। और वो ज़हर ऐसा नहीं, ज़हर भी कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पी लिया ज़हर और मर गए। एक बड़े छोटे लेवल का भी ज़हर आता है जिसको हम एक ऐसा ज़हर जिसको आप डेली बूँद-बूँद पीते हो और डेली बूँद-बूँद मरते भी हो। मरने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आत्मा निकल गई, आपका देहांत हो गया, आपका शरीर डेड हो गया, नहीं। बहुत सारे लोग जीवित हैं लेकिन मर चुके हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भई कुंभ क्या कह रहा है, ठीक है? दीपावली क्या कह रही है, या हमारे सनातन धर्म के त्योहार क्या कह रहे हैं, मकर संक्रांति क्या कहती है, ठीक है? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ़ जश्न मनाने से, गाने बजा के म्यूज़िक चलाकर इनको नाचने से मतलब है, ठीक है? या तो मदिरा पी के, उछल के, हल्ला-गुल्ला करने से मतलब है, या फिर और कुछ नहीं तो ऐसी धार्मिक स्थान जो हैं, वो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं, ठीक है? वो जाके एक टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं, लोग जाते हैं, वहाँ पे सेल्फी-वेल्फी लेते हैं, वहाँ पे व्लॉग बनाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, ठीक है? और अपनी फ़ोटो-वोटो डाल के सोशल मीडिया पे डालेंगे। इसके अलावा लोग ऐसे पवित्र स्थानों से कुछ नहीं लेके आते। तो ऐसे स्थानों पे जाके भीड़ करके जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ यहाँ है, जो चीज़ आपके पास, आपके सामने है, वही कुंभ के अंदर भी है, खाली वो दृष्टि चाहिए देखने वाली। और वो दृष्टि देखने के लिए, वो चीज़ देखने के लिए आपको कहीं न कहीं ये तो पता होना चाहिए कि आपके अंदर का ज़हर क्या है और आपके बाहर का अमृत क्या है। तो समुद्र मंथन से अपने अंदर ज़हर भरने वाले लोग किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इनको खुद को मारने के लिए। इन्होंने खुद ही अपने आप को मारना शुरू कर दिया है। ना तो ज़हर के मैं आपको छोटी-छोटी ज़हर की बूँदें बताता हूँ। ज़हर की बूँद क्या होती है? जैसे अपने आप पे गुस्सा आना। ठीक है? जब आपको गुस्सा आता है, तो वो एक तरह से वो ज़हर की ऐसी बूँद आपके मतलब मस्तिष्क में चली जाती है। आप उस ज़हर के घूँट को, उस बूँद को जब आप पीते हो, वो गुस्से का अनुभव होता है, लालच का अनुभव होता है, ये भी एक तरह से ज़हर होता है। ठीक है? और उसके अलावा दूसरों के प्रति जो नफ़रत आपके दिल में होती है, ये भी ज़हर होता है। दूसरों से जो ईर्ष्या होती है, जो घृणा आपके दिल में आती है, वो भी एक तरीके से ज़हर होता है। दूसरे के दूसरे के प्रति जो बदले की भावना आपके दिल में आती है, कि मैं इसके साथ बुरा करके रहूँगा एक दिन, या मैं इसके साथ बुरा करके मानूँगा, वो भी एक तरह से ज़हर की बूँद होती है। और तो और आप जब अपना खुद का फ़ायदा उठाने के लिए जब दूसरों को मूर्ख बनाते हो, दूसरों से लड़ाई करते हो, दूसरों से नफ़रत करते हो, या फिर आप किसी अवसर की तलाश में रहते हो कि मैं इस व्यक्ति का नुकसान करूँगा, ईगो में आके, अहंकार में आके, तो समझ लो वो भी अपने आप में ज़हर की बूँदें हैं, जो आप डेली पीते हो। अमृत की बूँदों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि है नहीं ना संभव आज के समय में। क्योंकि लोगों को ज़हर पीने में ज़्यादा मज़ा आने लगा है, और लोग ज़हर पीकर अपने अहंकार को जो बढ़ावा देते हैं, उसी को अपनी रियल पहचान, उसी को अपनी रियल आइडेंटिटी समझते हैं। उसी को अपना मैं समझते हैं कि मैं यही हूँ। तो ऐसे तो अगर आप ये जो 144 सालों में एक बार जो महापर्व होता है, जो महाकुंभ होता है, ऐसो ऐसे अमृत मतलब ऐसे कुंभ मेले अगर आपके सामने 10 भी आ जाएँ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं। जैसे आप कल थे, वैसे ही आप आज हैं, और आज के 1 महीने बाद भी आप वैसे ही होंगे।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप महाकुंभ में गए या आप कुंभ में गए या आपने कोई त्योहार मनाया या आपने कुछ अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आपने कुछ ध्यान करा या भक्ति करी, कोई बदलाव नहीं आया। अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होता है वो तो चेंज ही होता है ना। अगर चेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने ही ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, चाहे आपने कितना ही ग्रंथों का आपको ज्ञान क्यों ना हो, चाहे आपने कितने ही धार्मिक स्थानों पे अपने मतलब आप गए क्यों ना हो, आपने जगह-जगह मत्था क्यों ना टेका हो, लेकिन अगर आपके अंदर बदलाव ही नहीं है, तो फिर धार्मिक स्थानों पे जाने का फ़ायदा नहीं है। ऐसे धार्मिक स्थान आपके लिए मात्र एक पिकनिक स्पॉट हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए आप फ़ोटो खींच के ले आओ वहाँ से कि भाई मैं प कुंभ गया था, मैं हरिद्वार गया था, मैं प्रयागराज गया था, मैं उज्जैन गया था, मैं नासिक गया था या दूसरे धार्मिक स्थानों पे मैं गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। मैं जैसा कल था, बेकार आदमी मतलब बेकार सोच वाला व्यक्ति, ऐसा ही मैं आज भी हूँ, बल्कि आज मैं और ज़्यादा बुरा हो गया हूँ। तो फिर ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाने का आप जैसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। कुंभ के असली मकसद को, कुंभ के असली मतलब को समझो। उसका अर्थ क्या है? ये समझने की ज़रूरत है। आप कुंभ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक स्थानों पे जाते हो जाओ, ठीक है? लेकिन अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आप लोगों को अपनी चेतना में बदलाव लाना पड़ेगा। कम से कम जब आप कुंभ जैसे महापर्व में जाते हैं, तो वहाँ के जो साधु संत होते हैं, वहाँ के जो नागा साधु होते हैं, जो बाबा होते हैं, जो ऋषि-मुनि होते हैं, उनके जीवन से ही आप बलिदान का एक चैप्टर सीख के आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना जो महीने का लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाते हो, करोड़ों रुपए कमाते हो, उसका बलिदान दे दो। नहीं, वो बलिदान मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर से ये जो ज़हर आप लोगों ने छुपा रखा है, कम से कम उसको तो छोड़ सकते हो। और ज़हर रखने का मतलब है आपका अपने हाथों में ही अंगारे को पकड़ना। किसी व्यक्ति के ऊपर फेंकोगे वो तब फेंकोगे वो दूर की बात है। लेकिन आपका हाथ ज़रूर जल रहा है क्योंकि आपने अपने हाथों में उस अंगारे को पकड़ा हुआ है। तो कुल मिला के कुंभ के इस पर्व से, इस महापर्व से ये सीखा जा सकता है कि हमें अपने जीवन का जो ज़हर है, वो बाहर निकाल के फेंकना है और अपने जीवन का जो अमृत है उसको अपने जीवन में आपको अपनाना है और वही अमृत आपने लोगों में बाँटना है। और अमृत बाँटने का मतलब है कि आप लोगों को प्यार करो, उनको एक्सेप्ट करो, उनको रिस्पेक्ट दो, अपने से छोटा मत समझो। किसी व्यक्ति की अगर समय खराब चल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। यही अपने आप में बहुत बड़ा अमृत है। और अपने सनातन धर्म को हमेशा सपोर्ट करो, क्योंकि सनातन धर्म का जो इतिहास है, इसका जो इसका जो इतिहास है बहुत खूबसूरत है और बहुत बलिदान देने के बाद ऋषि मुनियों के बाद, बहुत बलिदान देने के बाद ये सनातन धर्म यहाँ तक पहुँचा है। तो इसको बनाए रखने के लिए पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, उसके बाद आपके बाहरी जीवन में बदलाव आएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।